अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस को समझने के लिए आपको चाहिए कि मेरा लेक्चर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पहले देख लें, ख़ास तौर पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो थोड़ा सा मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ कि मेंडल जो है जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहा था और उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज़ जो हैं वो बनाई हुई थी मटर के पौधे की, पाइसम सेटाइवम की, और उनको आपस में क्रॉस करवा रहा था और उनसे डिफरेंट जनरेशन जो हैं उन्हें हासिल हो रही थी, उनको फिर आगे वो स्टडी कर रहा था। तो उसमें मटर के पौधे में उसने 7 ट्रेड स्टडी किए, जिसमें सीड शेप है, सीड कलर है, प्लांट हाइट है, वगैरह वगैरह, वो आप रीडिंग में देख लीजिएगा। तो आज हम जो ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं वो है सीड शेप। तो सीड शेप जो है ये एक मटर के पौधे का ट्रेट है और इसकी 2 फिनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप हम कहते हैं किसी भी ज़ाहरी शक्ल सूरत को जो कि पौधे की होती है उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो मेरे पास एक प्लांट है पाइसम सेटाइवम का, पी प्लांट का। ये ट्रू ब्रीडिंग है और ये राउंड सीड प्लांट है। राउंड सीड प्लांट जो है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन राउंड सीड ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपको पता है कि एज ट्रेट जो है उसकी 2 कंडीशंस होती हैं कि या वो होमोजाइगस होता है या वो हीट्रोजाइगस होता है। अगर होमोजाइगस होगा तो उसमें जो अलील्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड को कैपिटल आर से, तो अगर ये पौधा जो है ये होमोजाइगस राउंड है तो इसके जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल आर होगा। और अगर ये पौधा हीट्रोजाइगस राउंड है तो फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। लेकिन हम उसे ज़ाहरी तौर पर देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पौधा जो है ये होमोजाइगस राउंड है कि हीट्रोजाइगस राउंड है, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर है कि कैपिटल आर स्मॉल आर है। उसके लिए फिर मेंडल ने एक टेस्ट डिवाइस किया जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम इस पौधे को क्रॉस करवाएंगे एक उसी ही टाइप के पौधे के साथ जिसके अंदर रिसेसिव ट्रेट मौजूद हो। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पी प्लांट है। ये पी प्लांट जो है ये भी ट्रू ब्रीडिंग है और इसका ट्रेट भी सीड शेप है, लेकिन इसकी जो सीड का जो फिनोटाइप है वो रिंकल्ड सीड है, यानी ये हमेशा झुर्रियों वाले बीज पैदा करता है। और जो झुर्रियों वाले बीज पैदा करने वाला ट्रेट है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव होता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ट्रेट हो ही नहीं सकता। तो इसका जो फिनोटाइप है वो रिंकल्ड सीड है, जबकि इसका जीनोटाइप जो है वो स्मॉल आर है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये होमोजाइगस रिंकल्ड है। जब हम इन दोनों पौधों का आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पहला पौधा है ये होमोजाइगस राउंड है कि हीट्रोजाइगस राउंड है। तो देखते हैं कैसे क्रॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पौधे को मेल बना लेंगे, दूसरे को फीमेल बना लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमने इस पौधे को मेल बना लिया है, दूसरा पौधा जो रिंकल्ड सीड वाला है उसको फीमेल बना लिया है। तो ये राउंड शेप के सीड प्रोड्यूस करता है, ये उसका फिनोटाइप हो गया। ये पौधा जो है ये रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस करता है, ये उसका फिनोटाइप हो गया। अगर हम उनके जीनोटाइप की तरफ जाएं तो इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर होगा, जबकि इसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल आर होगा। ये तो हमें पता है कि इसका जीनोटाइप ये है, लेकिन एक्चुअली मेंडल को नहीं पता था। ये चीज़ें क्रॉस के बाद क्लियर होंगी कि ये पौधा जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको पता है कि क्रॉस बनाने के दौरान गैमीट फॉर्मेशन मरला आता है। गैमीट फॉर्मेशन में जब मियोसिस होगी, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, तो उसके साथ अलील जो हैं वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। इस तरीके से हर स्पर्म के अंदर एक एक जो अलील है वो चला जाएगा। इसी तरीके से जब एग फॉर्मेशन होगी, एग फॉर्मेशन में भी एक अलील इधर चला जाएगा, एक अलील इधर चला जाएगा, और फीमेल के अंदर, प्लांट के अंदर जो हैं वो एग्स बन जाएंगे। उसके बाद फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में हमने एक तरफ मेल के मीट्स रख दिए, एक तरफ फीमेल के मीट्स रख दिए, चेकर बोर्ड बना लिया, जिसे पुनेट स्क्वायर भी कह सकते हैं, ताकि उनका जीनोटाइप मालूम हो सके। क्रॉस प्रोडक्ट करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें, कैपिटल आर स्मॉल आर,
सिमिलरली कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब मेंडल ने इन पौधों से हासिल होने वाली जो प्रोजनी थी, सीड्स थे, वो हासिल हुए, तो उनको जब नेक्स्ट ईयर सो किया, ज़मीन में बोया, तो उसके अंदर जो पौधे पैदा हुए उन्होंने भी गोल पेज पैदा किए और उससे तमाम जो प्रोजनी है वो हमें ऑल राउंड सीडेड प्लांट जो है वो हासिल हुई। उसके बाद फिर हम एक और जो है क्रॉस करवाएंगे, उसमें भी हम ये देखेंगे, केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में एक पौधे को मेल बना लेंगे। सपोज कर लेते हैं कि जो राउंड सीड प्लांट है इसको हमने मेल बना लिया और रिंकल सीड प्लांट को हमने फीमेल बना लिया। लेकिन अब हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो राउंड सीड प्लांट है ये हीट्रोजाइगस है और इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है, जबकि रिंकल्ड का जीनोटाइप वही रहेगा स्मॉल आर स्मॉल आर। उसके बाद गैमीट फार्मेशन का मरहला आता है जब मियोसिस के ज़रिए क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, अलील सेपरेट होंगे, कैपिटल आर एक स्पर्म में चला जाएगा, स्मॉल आर दूसरे स्पर्म में चला जाएगा। इस तरीके से 2 मेल गैमीट बनेंगे। इसी तरीके से जो फीमेल गैमीट होंगे वो दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों में स्मॉल आर अलील जो है वो मौजूद है। उसके बाद इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी। एक तरफ हमने मेल गैमीट रख दिए, एक तरफ फीमेल गैमीट रख लिए। इनसे जो हमें प्रोजनी हासिल हुई, कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। इस तरीके से हमें 50% जो पौधे हैं इस प्रोजनी से मेंडल को वो राउंड हासिल हुए, जबकि 50% पौधे जो हैं उसको रिंकल्ड हासिल हुए। तो अब यहाँ पे सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपके पास एक पौधा है जिसका आपको ये नहीं पता चल रहा कि वो जीनोटिपिकली होमोजाइगस राउंड है कि वो हीट्रोजाइगस राउंड है, तो इस चीज़ का पता चलाने के लिए आप उसका क्रॉस किसी भी उसी ट्रेट के होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा दें, होमोजाइगस रिंकल्ड के साथ करवा दें। अगर उसमें आपको सारे के सारे पौधे ऑल राउंड हासिल हों, इससे ये मेक श्योर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि जो पौधा आप स्टडी कर रहे हैं वो एक होमोजाइगस राउंड है, यानी उसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आर होगा। लेकिन अगर हम उसमें से जब उसका क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो अगर आपको हासिल होते हैं 50% राउंड और 50% रिंगल्ड, इट मीन्स कि उसका जो जीनोटाइप है वो हीट्रोजाइगस है, यानी वो हीट्रोजाइगस राउंड होगा और उसका जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। तो इस तरीके से आप टेस्ट क्रॉस के जरिए किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप जो है वो फाइंड आउट कर सकते। तो मेंडल ने बेसिकली ये टेस्ट डिवाइस भी इसलिए किया है ताकि किसी भी ऐसे पौधे का जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट जो है वो शो कर रहा हो, उसके जीनोटाइप का पता चलाया जा सके कि वो होमोजाइगस है या कि वो हीट्रोजाइगस है। और ये जो ट्रेट सिर्फ मैंने यहाँ पे सीड शेप का ट्रेट स्टडी किया है, आप इसी ट्रेट को किसी दूसरे ट्रेट के साथ भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे सीड कलर के ऊपर कर सकते हैं, इसी तरीके से प्लांट की हाइट के ऊपर कर सकते हैं, या इसी तरीके से कोई और ट्रेड जो पी प्लांट से रिलेटेड हो उसके साथ भी आप इसका टेस्ट क्रॉस बना सकते। तो मैं चाहूँगा कि आप 1-2 दफ़ा इसकी 2 मुख्तलिफ क्रॉसेस के ज़रिए प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। अब उसके लास्ट के ऊपर हम आएंगे इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो टेस्ट क्रॉस डिफाइन करता है द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप। अब ये जो पौधा है ये डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो जो ट्रेट है सीड शेप का, उसमें जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट होती है, यानी कैपिटल आर डोमिनेंट होता है, और जो रिसेसिव ट्रेट है रिंकल्डनेस है वो रिसेसिव ट्रेट है जिसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। तो राउंड अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पर ये पौधा राउंड सीड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो ट्रेट है वो डोमिनेंट शो हो रहा है। तो हमने क्रॉस करना है डोमिनेंट फिनोटाइप का विद द रिसेसिव ऑफ दैट इंडिविजुअल, यानी उसी ट्रेट का इंडिविजुअल हो जो रिसेसिव फिनोटाइप यानी रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा हो, उसके साथ आप क्रॉस करवाएंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि उस इंडिविजुअल का पता चलाया जा सके कि उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस राउंड है और हीट्रोजाइगस राउंड क्या है। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू समझ आ गया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।